कतर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीयों की वापसी के बाद सिर्फ ये मामला देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है। कई देश तो ये कह रहे हैं कि देहरा ग्लोबल की सीक्रेट्स इजराइल को लीक करने वाले भारतीयों को आखिर कतर ने क्यों छोड़ दिया। तो इसे लेकर जो आर्टिकल्स विदेशी मीडिया पब्लिश कर रही है वो आपको चौंका देंगी। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर उन भारतीयों पर क्या आरोप था। कतर के अधिकारियों ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उन पर कतर के नए पनडुब्बी प्रोग्राम की जानकारी इजराइल की खुफिया विभाग को देने का शक था, जिसके बाद अक्टूबर 2023 में कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तब हैरानी जताई थी। इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाया गया और अब तमाम कैदियों की वापसी हो चुकी है। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कतर और भारत के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों ने इस मामले में अहम भूमिका अदा की होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कतर के आमिर से मुलाकात भी की थी, जिससे पूर्व नेवी अफसरों की रिहाई का रास्ता खुला होगा, क्योंकि दोनों नेताओं की मुलाकात दुबई में COP28 के दौरान हुई थी और 8 भारतीयों की रिहाई की खबर आने के बाद विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा था कि पीएम मोदी इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए हुए थे। अमेरिका की इंटरनेशनल ऑनलाइन मैगजीन द डिप्लोमैट ने इस पूरे घटनाक्रम पर विश्लेषण करते हुए एक आर्टिकल प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय कैदियों की रिहाई की खबर पिछले कुछ महीनों में भारत की मध्य पूर्व नीति, खासकर इजराइल नीति में नाटकीय बदलाव के बीच सामने आई है। द डिप्लोमैट ने लिखा कि अक्टूबर में जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ था, तब भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हुए इजराइल के लिए अपना समर्थन देने में जल्दबाजी की थी, लेकिन जैसे जैसे गाजा में इजराइल का युद्ध जारी रहा, भारत का धीरज कमजोर होता गया। नवंबर 2023 में यूएन के एक प्रस्ताव पेश कर वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों की निंदा की गई थी, जिस पर भारत ने अपना समर्थन दिया था। दिसंबर में गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए यूएन में एक प्रस्ताव आया था और भारत ने भी उसका समर्थन किया था। आगे लिखा गया, हालांकि भारत ने किसी भी तरह से इजराइल को छोड़ा नहीं, लेकिन जिस तरह से इजराइल का सहयोगी अमेरिका उसके प्रति बेहद समर्थक रुख अपना रहा है, भारत उससे काफी दूर है, जिससे पता चलता है कि इजराइल के प्रति भारत के नजरिए में लचीलापन है। कतर के साथ भारत के चल रहे विवाद को देखते हुए इजराइल के प्रति भारत के इस रुख से बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि भारत और कतर के बीच का हालिया विवाद दिखाता है कि मध्य पूर्व के देश, खासकर अरब देश, भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर संवेदनशील हैं। खासकर भारत और इजराइल के बीच जो सैन्य सहयोग है उसे लेकर। इजराइल को लेकर भारत के रुख में लचीलापन और भारतीय कैदियों की रिहाई की टाइमिंग बताती है कि कतर, जो कि हमास के नेताओं की मेजबानी करता आया है, भारत के रुख से वो काफी खुश है। भारत कतर के बीच का विवाद और फिर उसका समाधान दिखाता है कि इजराइल के साथ भारत के संबंध दूसरे क्षेत्रीय देशों के साथ उसकी साझेदारी को गंभीर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। द डिप्लोमैट ने लिखा कि कतर का मामला भारत की मध्य पूर्व नीति में नया विकास है। भारत के दूसरे अहम सहयोगियों जैसे ईरान ने भारत से अपेक्षा की है कि भारत फिलिस्तीन में शांति की दिशा में काम करेगा, लेकिन उसने कहीं से भी ऐसे संकेत नहीं दिए कि इजराइल के साथ भारत के रिश्ते ने भारत और ईरान के अच्छे संबंधों में दिक्कत पैदा की हो। मतलब कुल मिलाकर भारत का एक बैलेंस रुख जो है यहाँ पर काम आ गया। आर्टिकल में आगे लिखा गया कि भारत भाग्यशाली रहा है कि इजराइल और ईरान दोनों का करीबी रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद उसे मध्य पूर्व के बाकी देशों से इजराइल के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़े पैमाने पर बदले की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भारतीय राजनयिकों को समझना होगा कि ये नियम का अपवाद है, नियम नहीं है। लेख में आगे कहा गया कि मध्य पूर्व के बाकी सहयोगियों की तरह कतर भी ऐसा भागीदार नहीं है जिसे भारत आसानी से छोड़ सके। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत के भागीदार ईरान ने इच्छा जताई है और क्षेत्र के लिए भारत की इस परियोजना में कतर को शामिल किया जाए। भारत के पास इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल ईरान के अलावा कोई और सहयोगी नहीं है, जिससे भारत के पास कतर से अच्छा व्यवहार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कतर में लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं और करीब 7.5 लाख भारतीय कतर में रहते हैं और वहां पर काम करते हैं। अगर भारत कतर को किसी तरह से नाराज करता है तो उसके लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। आखिरी में लिखा गया है कि भारतीय अधिकारियों को इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में विरोधाभास के बारे में अधिक जागरूक होना होगा। यानी कुल मिलाकर भारत की बैलेंस विदेश नीति की द डिप्लोमैट ने चर्चा की है, लेकिन एक टीस, एक दर्द इस अमेरिकी मैगजीन में साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर कैसे भारत ने अपने लोगों को कतर से छुड़ा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।